Welcome back to the lecture series of optical communication. So we are learning laser. लेज़र हम पढ़ रहे थे और लेज़र के अंदर ILDs इंजेक्शन लेज़र डायोड्स। लास्ट टॉपिक लेज़र्स का ये है और लास्ट लेक्चर यूनिट का आपके ILD कैरेक्टरिस्टिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मॉड्यूलेशन और लाइन विड्थ के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं अपना ILD की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: थ्रेशोल्ड करंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, डायनामिक रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी चर्प, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस फ्रीक्वेंसी चर्प का जिक्र किया था, नॉइस, मोड हॉपिंग एंड रिलायबिलिटी। फ्रीक्वेंसी चर्प होता था बिकॉज ऑफ द लाइन विड्थ की वजह से फ्रीक्वेंसी चिप हमें होता था बिकॉज ऑफ द ब्रॉडनिंग मतलब डिस्पर्जन। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं इस पूरे सिलेबस की। तो यहाँ पर हम ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हम कोई ILD को परचेज कर रहे हैं फॉर स्पेशल पर्पस, फॉर योर पर्पस बेसिकली। जब भी हम ला रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी, थ्रेशोल्ड करंट वर्सेस द टेम्परेचर। तो ये हमें वो बताता है कि किस तरीके से हमारा थ्रेशोल्ड करंट जो है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है। थ्रेशोल्ड करंट वो करंट होता है कि जिस पर्टिकुलर करंट पर लेजर बीम आपकी कैविटी से बाहर आ जाती है। ओके, तो थ्रेशोल्ड करंट वो करंट है जिस करंट पर हमें लेजर आउटपुट मिलने लगता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर कहाँ का, हम टेम्परेचर नहीं बात करते ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन है जंक्शन के टेम्परेचर का, जहां पर हमारा एक्टिव रीजन होता है किसी भी लेजर डायोड का। तो अगर हम जंक्शन टेम्परेचर को चेंज कराएंगे तो किस तरीके से हमारा जो थ्रेशोल्ड करंट है, क्यों हमने थ्रेशोल्ड करंट लिया, क्योंकि ये वो मिनिमम करंट है जिस करंट पर हमारी लेजर बीम आउटपुट आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर दोनों कर्व को हम देख सकते हैं और इन दोनों कर्व के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज तो कॉमन है, ठीक, क्या कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखें तो थ्रेशोल्ड करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, so the relation between the threshold current and temperature is once you increase the temperature, the threshold current will also increase. अब अलग अलग टाइप के जो हमारे जंक्शंस हैं, हमारे अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, एल्यूमिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड और इंडिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, विड्थ दोनों की अलग अलग, लैम्डा अपना दोनों अलग अलग है। तो दोनों ही केस में हम देखें तो कुछ इस तरीके के स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं। ठीक, आप यहाँ देखें तो 100 to 200 मिली एम्पियर के बीच में ये सारे कर्व हमें मिल जा रहे हैं इस, और यहाँ पर 100 to 300, मतलब अगर हम ये वाली ILD परचेज करते हैं, इस वाली ILD की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से जो करंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 100 से लेकर यहाँ देखें 300 तक हो गया, और जबकि ये 200 से भी कम है। तो ये वो दिखा रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड इट इज इक्वल्स टू द JTH। यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी की बात करी, थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी की बात करी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻T/T0। तो ये हमारा रिलेशन होता है। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शो द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड करंट विद द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इज द डायनामिक रिस्पॉन्स। मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। एग्जाम्पल डायनामिक रिस्पॉन्स का ये है कि अगर आप सपोज कोई टॉर्च की ही बात करते हैं सिंपल, और जैसे ही आपने उसको ऑन किया, तो ऑन किया और उसके बाद उसमें से कुछ देर लगती है लाइट बाहर आने में, हमें तो लगता है तुरंत आ गई, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम जाकर देखें तो लेट अस कंसीडर फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑन करते ही बीम बाहर निकलने में लगता है सपोज 1 सेकेंड, लेट अस से 1 सेकेंड, और एक और है जिसके अंदर लगता है 2 सेकेंड्स। ओके, तो कौन सी अच्छी होगी, जिसने टाइम कम लिया। सो दिस इज द डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर और दैट टॉर्च जिसकी हम बात कर रहे हैं।
जब भी हम हाई बिट रेट के पास जाएंगे, हमें कम्युनिकेशन करना है लेजर को इस्तेमाल करके, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कितना डिले टाइम है उसको ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन होने में। तो अगर हम यहाँ देखें तो पावर ऑफ और पावर ऑन, यहाँ हम लेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम लेजर की बात करते हैं और यहाँ पर इनपुट करंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट, हमारा इनपुट करंट जो कि पहले हमारा ऑफ स्टेट में है। तो पहले हमारा जो ये ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट के बाद जैसे ही हमने ऑन करा तो ये तुरंत नहीं होता, इट विल टेक टाइम, एंड दिस पर्टिकुलर टाइम इज नोटेड एज द डिले टाइम एंड इट इज अंडर द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर्स। तो कितना डिले टाइम उसको ऑफ से ऑन स्टेट में आने में लगता है, और दूसरी तरफ ऑन से ऑफ में भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर हम केवल ऑफ से ऑन स्टेट को लेकर चले हैं। द थर्ड वन इज द फ्रीक्वेंसी चिप। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था। तो जब हम डीसी मॉड्यूलेशन करते हैं सिंगल मोड के अंदर, तो वहां पर डायनामिक शिफ्ट होता है पीक का। कौन से पीक का? जब हम सिंगल मोड ऑपरेशन में कोई वैल्यूज को ले रहे हैं। तो नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल याद दिला दूं, तो आपने अपने सीआरओ के अंदर अगर लैब में गए होंगे तो कई बार बीच बीच में जब आप छेड़छाड़ करते हैं अपने सर्किट के साथ, तो जो स्पेक्ट्रम वहां पर मिल रहा होता है उसके बीच का जो अचानक से जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। ये विड्थ जो है बढ़ जाती है, दैट मीन्स वो पहले ऐसी थी, फिर ऐसे हुई, और उसके बाद फिर से वो ठीक हो गई। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी चिप। एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज ड्यू टू द ब्रॉडनिंग, मतलब डिस्पर्जन की वजह से ये काम हुआ, बिकॉज ऑफ व्हाट? द डिस्पर्जन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द चिर्पिंग इफेक्ट। चिर्पिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द लेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब द लेजर हमने लिया है, मेटेलिक स्ट्राइप भी है, हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमने लिए थे, तो उसकी वजह से कभी कभी इस टाइप के फिनोमिना होते हैं, और इस फिनोमिना को हम फ्रीक्वेंसी चिर्पिंग बोलते हैं। अनदर वन इज द नॉइस। नॉइस इज द एक्सटर्नल इफेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द लेजर बीम लाइट। अगर हम लेजर की बात कर रहे हैं, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस हमारी फेज और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। वो इनस्टेबिलिटीज इन ऑपरेशन, जैसे लाइट की ब्रेकेज हो सकती है, ब्रेकेजेस ऑफ लाइट की चलते चलते अचानक से बंद हो गई है। रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइस बैक टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट इज द डिवाइस, दिस इज द लाइट। मैंने ये शायद गलत लिख दिया है, दिस इज द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द डिवाइस, ऐसा हो तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मोड पार्टीशनिंग भी हमारी हो जाती है। मोड पार्टीशनिंग जब हमारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो मोड है वो किसी और वेवलेंथ में भी ट्रांसफर हो जाए। मोड ट्रांसफरिंग जो हमने पीछे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, इसी लेक्चर सीरीज में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ था। तो इस वजह से हमारी जो है डिफरेंट काइंड के नॉइसेस होते हैं। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल इसके अंदर सब में से अगर मैं फर्स्ट की ही बात करता हूं, उसको अगर देखें तो जो नॉइस है 1/f टू 1/f² तक वेरी करती है व्हेन यू आर कंसिडरिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल फेज एंड फ्रीक्वेंसी नॉइस। ओके, तो 1 मेगाहर्ट्ज तक ये हमारी नॉइस रहती है, उसके बाद ये हमारी फ्लैटन हो जाती है। इसको हम क्वांटम नॉइस नाम से भी जानते हैं। इस टाइप की नॉइस को हम क्वांटम नॉइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आईएलडी की एक टिपिकल फेज नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 1 मेगाहर्ट्ज के बाद एक कांस्टेंट नॉइस हमें मिलती ही है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द मोड हॉपिंग। द मोड हॉपिंग इज व्हाट? द मोड विल शिफ्ट इट टू द लॉन्गर वेवलेंथ इफ द करंट इज इंक्रीज अबव द थ्रेशोल्ड। कई बार हम थ्रेशोल्ड करंट से जब उसको आगे बढ़ा देते हैं, जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन जब हम कर रहे हैं, तो जब भी वो आगे जाएगा तो उसकी वजह से होता क्या है एग्जैक्टली, तो जंक्शन पे जो टेम्परेचर है वहां पर चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस की वजह से आप देखें जो नॉर्मली सिंगल मोड 1.3 माइक्रोमीटर पर मिल रहा है वो शिफ्ट होके आगे चला जाता है, वो यहाँ की बदले आगे चला जाता है। इस टाइप की चीज को हम मोड हॉपिंग बोलते हैं। इट इज व्हाट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एट डिवाइस जंक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन हम करते हैं, हमने आईएलडी की डायग्राम में देखा था, वहां पर हीट सिंक का इस्तेमाल किया था गोल्ड की। तो इस टाइप की चीज इस्तेमाल करते हैं ताकि
मोड हॉपिंग ना हो। ओके, लास्ट वन इज द रिलायबिलिटी। Overall, I can say the reliability of a LED, a typical LED has it working hours is 2000 hour operation lifetime। अगर उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको काम कर रहे हैं, ये बाहर का टेम्परेचर नहीं है, इट इज द जंक्शन टेम्परेचर। ओके, 60 डिग्री सेल्सियस पर हम वर्क नहीं करते। ओके, जंक्शन पर 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर काम कर रहे हैं तो 2000 घंटे तक हमारी एलईडी बहुत अच्छे से काम करती है। सो दिस इज द डिवाइस रिलायबिलिटी। इफ यू कंपेयर द आईएलडीज टू द एलईडीज, तो एलईडीज ज्यादा रिलायबल होती हैं। तो डिवाइस रिलायबिलिटी हमारा आईएलडीज के केस में काफी पढ़ी गई है, बहुत सारे रिसर्च की गई हैं किस तरीके से रिलायबिलिटी को हम डिफाइन करें, किस तरीके से रिलायबिलिटी को बढ़ाएं। तो यहाँ पर दो मेजर डिग्रेडेशन मैकेनिज्म देखे गए, जिसको कहा एक कैटेस्ट्रॉफिक और दूसरा कहा ग्रेजुअल मैकेनिज्म। तो दो तरीके के डिग्रेडेशन हमने देखे गए। तो एक तो हुआ ड्यू टू द मैकेनिकल चेंज, डैमेज ऑफ मिरर या लीड्स, या पूरी तरीके से डैमेज हो जाना या पार्शियल डैमेज हो जाना, उसकी वजह से कैटेस्ट्रॉफिक, टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है, नुकसान हो जाना। ओके, एक ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअल मतलब उसमें ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग उसमें कोई डिफेक्ट रह गए, एक्टिव रीजन में कोई डिफेक्ट रह गए, या फिर उसके करंट कन्फाइनिंग जंक्शन में कोई डिफेक्ट रह गए, जिसकी वजह से हमारा जो फेलियर है एलईडी का वो जल्दी हो गया, वो खराब, या एक आउटपुट, सही आउटपुट वो नहीं देती है। तो ओवरऑल ए और बी जो है हमारी एक्सटर्नल एफिशिएंसी को, नीटा ईएक्सटी को हमारे डिग्रेड करते हैं। ओके, सो उसी से ही हमारी रिलायबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो एक्टिव रीजन के जो डिफेक्ट्स हैं, यहाँ पर जो दो हमने पॉइंट की बात करी है, इन दो पॉइंट की अगर देखें, एक्टिव रीजन के जो डिफेक्ट्स हैं वो रिजल्ट होते हैं डार्क स्पॉट टाइप डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं, डीएलडीज इनको बोला जाता है, अगर हमारे एक्टिव रीजन में कोई फॉल्ट हो जाए। और अगर हमारे करंट कन्फाइनिंग रीजन में कोई हो तो हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो डार्क लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ impurities, because of precipitation of impurities during the manufacturing। मैंने कहा था लास्ट में भी यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअल जो है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन, कॉपर वहां पर प्रेसिपिटेट हो गई हैं तो डार्क लाइन डिफेक्ट्स और डीएलडीज उनको बोला जाता है। ठीक, डिग्रेडेशन जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट मतलब हमारा करंट जो बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ कन्फाइनिंग करंट, उसके वजह से हमारा डिक्रीज होता है नीटा डी। नीटा डी मतलब डिफरेंशियल एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। ठीक, मैं कंक्लूड कर दूं दोबारा से कि ए की वजह से हमारा ये ए और ये बी की वजह से हमारा डिक्रीज होता है दोनों, नीटा ईएक्सटी तो होती ही है, बट केवल अगर करंट की बात करें तो उस करंट की वजह से वो तो होती ही है, यहाँ पर नीटा डी मतलब डिफरेंशियल एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट होता है। Overall, I am again confining all ILD's reliability is it is around 2000 hours if it is working at 60 degrees Celsius junction temperature. So this is all the characteristics of ILDs, and this is all about this unit and this topic. The optical sources, we have learned LEDs, we have learned lasers in topic 7 and 8. And the next lecture we will start learning about the power launching। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है फाइबर के बारे में, हमने पढ़ लिया है सोर्स के बारे में। अब हमें इस सोर्स को फाइबर से डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, किस तरह से हम इसको कपल करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कैसे हम एक लेजर हो या एलईडी हो उसको हम ऑप्टिकल फाइबर के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी द टॉपिक 8। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय।